बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से हों और अल्लाह मियाँ हम सबकी परेशानियाँ दूर करे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जज़ाकल्लाह। बेल आइकॉन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या मेरे पकाने का तरीका इजी लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर किया करें और लाइक्स भी किया करें। आज मेरे किचन में बन रही है बारबेक्यू कबाब कढ़ाई, जिसके लिए हैं मैंने 16 अदद कबाब। ये जो मैं आप अपलोड कर चुकी हूँ, आपको बनाने सिखा चुकी हूँ। इंतहाई सॉफ्ट कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने लिया है प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के जो मैंने बारीक कट कर लिए, 2 टमाटर कट कर लिए, हाफ कप ऑयल। इसी में से मैं कढ़ाई बनाऊंगी और इसी में ही मैं कबाब फ्राई करूंगी अलहदा से। लहसुन अदरक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी। गार्निश के लिए लिया है मैंने धनिया और हरी मिर्च। कढ़ाई में डालने के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं, मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, हाफ टी स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून हम लेंगे गरम मसाला जो आखिर में डालेंगे क्योंकि कबाबों में भी मसाले होते हैं। बाकी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसमें मैं कबाब हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। ये मैं दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ और कवर करके रखना है। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसमें प्याज डालेंगे। मीडियम आंच पे इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। दूसरे चूल्हे पे हमारे कबाब हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं। मैं आपको कबाब भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पानी छोड़ा है इसमें, इसी में ये पक जाएंगे हल्की आंच पे। प्याज हमारा जो है वो हल्का सा गोल्डन हो गया। अब इसमें मिर्चें और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। पेस्ट को भी हमने अच्छा सा इसमें भून लेना है। साथ साथ हमारा प्याज भी जो है ना वो थोड़ा सा और गोल्डन हो जाएगा। आंच मैंने लो मीडियम ही रखी हुई है। इस पे जो है ना चीज़ें अच्छी सी कुक हो जाती हैं। लहसुन अदरक की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज भी हमारा जो है सॉफ्ट भी हो गया, लाइट ब्राउन भी। अब इसमें जाएंगे तमाम मसाले। मसालों को थोड़ा सा भून लें, इस तरह इनका कच्चापन दूर हो जाता है। अब जाएंगे टमाटर। ये अच्छा सा भून गए। अब इसमें जाएगा 1 कप पानी। पानी डालने के बाद मसाले को मिक्स करके इसको कवर करना और हल्की आंच पे हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद ब्लेंड करके अगला स्टेप करेंगे। पानी खुश्क होने पर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसका पानी अब हमने खुश्क करना है। आंच में बिल्कुल लो कर देती हूँ। तब तक हम अपने कबाब कट कर लेते हैं। कबाब जो है हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं क्योंकि इन्होंने पानी छोड़ दिया था और इसी पानी में गल गए हैं। अब आपकी मर्जी, आप 3 पीस बना लें, 4 पीस बना लें। मैं इसके 3 कर रही हूँ।
लेकिन इसको थोड़ा पहले आपने ठंडा कर लें। इस साइज़ के मैं सारे कट कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसके पानी खुश्क होने में और इसको भूनने में। ये अच्छा सा भून गया, इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी धनिया, और इसमें जाएंगे अब कटे हुए कबाब। कबाबों को हमने ग्रेवी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेना। धुआं आपको नजर आ रहा होगा, दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रख दिया हुआ जलने के लिए। मसाला भी भुना हुआ है और ये जो कबाब है ये भी कुक हुए में है। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट भूनने से जगह बनाई। चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ। इसमें जलता हुआ कोयला मैंने रख दिए, थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको 5 मिनट के लिए स्टीम दे दें। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने देखा कितनी जल्दी झटपट हमारी कबाब कढ़ाई बन गई है बारबेक्यू वाली, क्योंकि मेरे पास कबाब फ्रीज़र में ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए थे। ये देखें, और सॉफ्ट, ये बहुत ही मज़े के हैं। आपको अगर थोड़ी ग्रेवी पसंद है तो इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी डाल के तो 1 या 2 उबाल आने पे इसको बंद कर दें। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह। और आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह, हमें वो कामयाबी अता कर जो तकब्बुर से पाक हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।